घातक हथियारों से लैस हौथियों पर अमेरिका ने EA-18G ग्रोलर EW विमान उतारे। अमेरिकी नौसेना कथित तौर पर यमन में हौथिस पर हवाई हमलों के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट के EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर IW संस्करण का उपयोग कर रही है, क्योंकि यह समूह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ड्रोन और अन्य पारंपरिक हथियार अल कायदा या तालिबान जैसे पिछले कुछ विरोधियों से जिनके खिलाफ अमेरिका ने लड़ाई लड़ी थी, हाउथिस की सापेक्ष तकनीकी श्रेष्ठता ने पूंजीगत हथियारों के अधिक सतर्क और अनुशासित उपयोग को मजबूर कर दिया है, जैसे कि एक सहकर्मी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहे हों। अमेरिका ने 17 जनवरी को हौथिस को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया। पुराने विरासत वायु रक्षा एडी मिसाइलों की एक श्रृंखला, सस्ते लेकिन प्रभावी ईरानी ड्रोन जो आमतौर पर अलग अलग रूपों में भेजे जाते हैं, और मिसाइलों और UAV की कुछ अपेक्षाकृत उन्नत श्रृंखला के साथ हौथिस सऊदी अरब साम्राज्य की संयुक्त सैन्य शक्ति से बच गए। केसै और संयुक्त अरब अमीरात UAE में 8 साल लंबा गृहयुद्ध चला। समूह ने रॉयल सऊदी एयरफोर्स RSAF, यमनी, अमीराती, सूडानी, बहरीन, जॉर्डन और मोरक्कन F-15, AH-64 अपाचे, SU-22, MiG-29, F-16 और कई अमेरिकी MQ-9 रीपर को मार गिराया। ड्रोन कई गोलीबारी में RSAF द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी मूल के विंग लुंग द्वितीय और CH-4 ड्रोन भी शामिल थे। हौथिस ने SA-6 रूसी 2K-12 QB मिसाइल या कंधे से दागे जाने वाले मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम MAN-PADS का इस्तेमाल किया। जैक ओनफ ओनेल ट्रेड्स EA-18G ग्रोलर दर्ज करें। USS सेंट्रल कमांड द्वारा जारी एक वीडियो में E-2C हॉकाई एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम AWACS, FA-18IF सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर IW को रात के समय USS ड्वाइट D आइजनहावर से उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। छापेमारी सेंट्रल कमांड ने कहा, इन हमलों का उद्देश्य अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों के साथ साथ लाल सागर, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग पर अपने लापरवाह और गैरकानूनी हमलों को जारी रखने के लिए हौथी की क्षमता को कम करना है। एक बयान। हालांकि EA-18G ग्रोलर का लोडआउट दिलचस्प है और यह प्रतिद्वंद्वी की सैन्य क्षमता हौथिस को दर्शाता है, क्योंकि इस तरह के एक परिष्कृत मंच अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ में से एक को सेवा में लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रोलर मानक गतिरोध और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पेलोड ले जाता है। दाईं ओर से रात के समय और एकल कोण वाली तस्वीर जेट के नीचे और बाईं ओर के दृश्य को अवरुद्ध करती है। जेट की अग्रणी प्रणाली नॉर्थरॉप ग्रुम्मन AN/ALQ-218 रडार चेतावनी रिसीवर है। इसके विंग टिप माउंटेड एंटीना पॉड इसकी सिग्नेचर सुविधा है, जिसका उपयोग विमान की पहचान करने के लिए किया जाता है। एंटेना भी नाक के दोनों किनारों, इंजन बे और कॉकपिट के पीछे स्थित होते हैं, जो 360 डिग्री अज़ीमुथल कवर प्रदान करते हैं। नॉर्थरॉप ग्रुम्मन का कहना है कि ALQ-218 सभी ग्राउंड आधारित उत्सर्जकों का सटीक भूस्थान प्रदान करने के लिए पेटेंट किए गए निष्क्रिय रेंजिंग एल्गोरिदम के साथ-साथ छोटी और लंबी बेसलाइन इंटरफेरोमीटर तकनीकों का एक अद्वितीय संयोजन का उपयोग करता है। जमीन आधारित उत्सर्जक जमीन पर स्थित वायु रक्षा रडार हैं। बाहरी तोरण पर एक AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल HARM और मध्य रेल पर एक ALQ-99 टैक्टिकल जैमिंग सिस्टम TJS पॉड भी देखा जा सकता है। ग्रोलर ऐसे 5 पॉड रखता है, प्रत्येक पंख के नीचे 2 और अंडरबेली पर 1। इसमें ALQ-227 कम्युनिकेशंस काउंटर मेजर्स सेट भी है, जबकि इसका प्राथमिक सेंसर APG-79 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार है। हौथी उन कुछ गैर राज्य अभिनेताओं में से हैं जिनके शस्त्रागार में मिसाइल के मामले में एक विश्वसनीय पारंपरिक सैन्य तत्व है। उन्होंने समय समय पर परेडों में अपनी सूची प्रदर्शित की है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज IISS की 4 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान
हौथी एंटीशिप मिसाइल तकनीक का प्रमुख स्रोत होने के अलावा इसमें कुछ अप्रचलित सोवियत युग प्रणाली और थोड़ा कम प्राचीन चीनी डिजाइन है। रिपोर्ट में सतह से हवा में मार करने वाली S-75 डिविना मिसाइल का नाम दिया गया है, जिसे युद्ध पूर्व यमनी सेना के भंडार से प्राप्त किया गया था, जिसे ईरानी रूपांतरण किट का उपयोग करके जहाज रोधी भूमिकाओं के लिए परिवर्तित किया गया है। यह मानते हुए कि रॉकेट रूपांतरण के बाद भी हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, यह हौथी आयोजित क्षेत्र पर विमानों को महत्वपूर्ण रूप से खतरा पहुंचा सकता है। ईरानी सुधार और स्थिर सैन्य तकनीकी सहायता भी संभवतः उच्च उड़ान वाले विमानों को इन मिसाइलों के आवरण में डाल देती है और पायलट ऊंचाई पर शरण नहीं ले सकते हैं। मध्यम और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से निश्चित रूप से विमान को खतरा होता है और यह संभवतः एक मानक परिचालन ऊंचाई है, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकी जेट हॉथिस जैसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करते समय केवल गतिरोध हमले नहीं कर सकते हैं। अमेरिका को यमन में युद्ध क्षति आकलन और जमीन आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान में सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसे उस तरह के युद्ध का संचालन करने से रोकता है। यह वह जगह है जहां ग्रोलर गतिरोध इलेक्ट्रॉनिक सहायता, एक व्यापक जमीनी वायु रक्षा तस्वीर और स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है। साथ ही रडार के जलने की स्थिति में हाम जारी करने के लिए भी तैयार रहता है।